ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। एक ही फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि। शांत पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु जी कहते हैं, श्री विष्णु, ये मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही यही फल देने वाला पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में मान क्रम का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाताओं को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि भी कारक क्रम भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष ऐसा न करे। उस प्रतिबंध का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और बंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश एक फल देने वाले वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता। फल का भागी नहीं होता। फल का भागी नहीं होता। और जगत में उपासक का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती, और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें एक देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुष को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्रों को सिद्ध कर लिया और प्रतिबंधक को दूर कर लिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से भी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आसारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में तब पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लिपक कर वहां बिछे हुए वज्रासन पर कमल अंकित करे। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए सुवर्ण समागम रंग वाला हो। उसमें साठ उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कनिका से युक्त और संपूर्ण तटनों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे सर्व निर्मित कमल पर समय विधि से मणि, मन, अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रतन का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी शाम सदा शिव का आह्वान और पूजन करे। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करे, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हैं। वह सब आभूषणों से विभूषित हो। उसे उसे व्याघ्र पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ हास्य की छटा सारे सारे हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो, और शेष 2 हाथों में मर्ग मुद्रा और टंक ले रखे हो। अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो, और बाएं 4 हाथों में 5 अंकुश, खेत और नाग धारण करती हो। उसके अंक कांटे प्राप्त काल के सूर्य की भांति लाल हो, और वह अपने प्रत्येक मुख में 3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूपी
महान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंग के समान लाल है और सिर की नीली अलंकी उसकी शोभा बढ़ाती है। 25वर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल सौम्य तथा चंद्र चंद्र का कला चंद्र का लाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंत में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली है और माँ लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामय मूर्ति का निर्माण और सरलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आह्वान और पूजन करे। वहाँ स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंच गव्य और पंचामृत का संग्रह करे। विशेष चूर्ण और बीज को भी एकत्र करे। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कनिका में ईशान कलश की स्थापना करे। तत्पश्चात उसके चारों ओर सत्यो जाट आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करे। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में कर्मश विद्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको निर्तक जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक सर्वणोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो कर्मश लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा क्रम संपन्न करे। आलेपन या उबटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुरवन में और रतन में पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल नील कुमुद अनेकाश बिलपत्र लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर घी और रसगुल्ले युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक के कपूर की बत्ती बनाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाए। ईशानादि 5 ब्रह्मा की 100 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त माँ सरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबुल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुरवन और रत्नों के बने हुए आभूषण नाना प्रकार के रंग वाले नूतन मई वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हो उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के गौर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति क्रम या पौष्टिक क्रम करते समय शिवलिंग में शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए स्तूप और स्टुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में स्टुक और स्टुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी दूध में मिलाई हुई दुर्वासा से मधु से घृत युक्त सरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष
मान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष गर्त युक्त जाति पुष्प चमेली माल्टी के फूल से हवन करे। दिविजों को चाहिए कि वह गर्त और करबीज पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़े के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर देकर विधवेशन कर्म करे। रोई के बीज की आहुति देकर देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभ का प्रयोग करे। अभिसार क्रम क्रम में अष्टसालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटक की भूसी, कपास की टोड तथा तैल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति जवर की शांति करने वाली तथा सौम्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सांठ, समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेष द्रव्यों द्वारा होम होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान करता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। करुणतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधा होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेष शांत शीत पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को आभिसारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था श्रम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आततायी को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिसारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिसारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो उससे यदि कभी आततायीपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिसारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से अभिसारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की विशाल आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित पश्चाताप से युक्त प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वहाँ 2 या 3 बार उसकी आहुति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो
तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आश्रम के लिए पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले। जो मूढ़ लोभ वश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह भी फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार विचार इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि यदि ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे, अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस क्रम का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रु तथा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गंगा पहाड़ जैसा ऊषा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मर्ग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वतगामिनी हो जाती है। बुद्धि शीर्षा अनुसार विसरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंटी के समान प्रबल हो जाती है और बल मठ गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य शब्द हो जाता है तथा शत्रुओं को समस्त शूरगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं पापटी में पढ़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमर तत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपत्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस क्रम का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।